नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने देश के एक ऐसे राज्य की चर्चा करने वाले हैं, जब इस राज्य का नाम हमारे सामने आता है तो हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि उभर कर आती है। और वो छवि क्या होती है? एक पिछड़ा राज्य, एक बीमारू राज्य, या ऐसे कई सारी रूढ़िवादियों में घिरा हुआ एक राज्य। और इसी राज्य की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये राज्य आज चर्चाओं में है और इसके बारे में एक न्यूज़ खास तौर पे देखने सुनने को मिल रही है, और जिसमें ये कहा गया है कि अब ये राज्य देश का विकसित राज्य बनेगा। और इसी कारण से आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। राज्य कौन सा है? तो राज्य है देश का बिहार। और इसी बिहार राज्य की आज चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि अब ये फिर से क्या है कि जो देश का बिहार राज्य है, जो पहले इसका जो अतीत रहा है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है, और वो फिर से अब वापस आने वाला है। बिहार एक बार से फिर विकसित राज्य बनने जा रहा है। ऐसा क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे आर्गुमेंट क्या है, तर्क क्या है, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की ये एक आर्टिकल है, जिसको हम अपने विश्लेषण का आधार बनाते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 238 कंपनीज कंप्लीटेड फॉर्मेलिटीज फॉर ₹36,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। बिहार मिनिस्टर, बिहार के मंत्री के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि लगभग दुनिया की 338 कंपनियां क्या है कि पूरी तरह से खास तौर पे इससे जुड़े हुए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा कर चुकी हैं। और मिनिस्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब 238 कंपनियां 36,000 करोड़ का निवेश करने जा रही हैं बिहार में। और इसे लेकर सभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो औपचारिकताएं हैं, वो पूरी कर ली गई हैं। और जब से ये न्यूज़ आया है तब से ये कहा जा रहा है कि अगर बिहार में इतने बड़े अमाउंट का निवेश होता है और दुनिया की बेहतरीन और बड़ी कंपनियां अगर बिहार में आती हैं, तो बिहार अब बिहार नहीं रह जाएगा, बल्कि अब ये एक डेवलप्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब जो बिहार है वो अब देश का विकसित राज्य बनेगा। दूसरी बात करें तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बिहार का अब वक्त बदलने वाला है, क्योंकि जब ये 238 कंपनियां यहां पर इतने बड़े स्तर पे निवेश करेंगी, तो इस राज्य में इसके अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर कहें तो विकास होगा। वहां के जो लोग हैं उनको नौकरी मिलेंगी, और इसके कारण क्या होगा कि बिहार जो है ये पूरी तरह से बदल जाएगा। और ये ऐसा कहां पर देखने सुनने को मिला है, उस पर डिटेल से हम देखेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, जिसके संदर्भ में हमने देखा कि ये बात कही गई है कि इतने बड़ी संख्या में जो कंपनियां हैं बड़ा निवेश बिहार में करने वाली हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा इस पूरे मुद्दे को हम समझना चाहें तो बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, इन्होंने कहा कि दिसंबर में बिहार बिजनेस कनेक्ट, ये कह सकते हैं, एक कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम के विशाल आयोजन में क्या है कि 16 देशों की लगभग 600 से अधिक कंपनियों ने इसमें शिरकत की, यहाँ पर आकर वो भाग ली। और इसी कारण से अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में अब 238 कंपनियों के द्वारा लगभग क्या है कि 36,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। आई थी कंपनियां 600 से अधिक, लेकिन उनमें से जो कहें जिन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं उनकी संख्या 238 हो चुकी है। और ये क्या है कि अब बड़े स्तर पे बिहार में निवेश करने को तैयार हैं, और इसी कारण से ये न्यूज़ आ रही है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें से लगभग 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन, जो OMU होता है,
उस पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश से संबंधित जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और अब ये जो कार्यक्रम है, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, अब वो जमीनी स्तर पर लागू होंगी, ये बात कही गई है। अब इससे थोड़ा सा अब प्रॉपर रूप में हम देखते हैं कि आखिर पूरी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है। तो देखिए, इसमें जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि कई बड़े जो निवेशक हैं उन्होंने बिहार को अपना पसंदीदा फेवरेट प्लेस के रूप में चुना है, सेलेक्ट किया है। और इस कारण से देखें तो आंतरिक जो सड़कें हैं बिहार में, जो रोड्स हैं, चहारदीवारी है, जल निकासी है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स है, नए औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश सुविधा केंद्रों से संबंधित जो बुनियादी ढांचे का जो विकास कार्य है उसको प्राथमिकता के आधार पर इसके तहत भी विकसित किया जाएगा। यही नहीं, मंत्री जो मिश्रा हैं इन्होंने आगे ये भी कहा कि अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और भारत के निर्यात क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाने के लिए बिहार सरकार अब अपनी जो हिस्सेदारी है वो 0.52 जो प्रतिशत है उससे बढ़ाकर 5% करना चाहती है। ये देखिए, एक बड़ा परिवर्तनकारी कह सकते हैं कि कदम होगा बिहार के लिए। यही नहीं, सरकार का जो ध्यान है वो व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण, एक इकोसिस्टम बनाने पर भी है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बिहार में निवेश को आकर्षित किया जा सके। तो ये खास तौर पे जो बिहार सरकार है इसकी ये योजनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जो नज़र है वो सरकार के साथ कहें तो समन्वय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI होता है उस पर खास तौर पे बिहार सरकार का ध्यान है। और मंत्री जी ने ये कहा कि राज्य सरकार ने नए उद्यमियों को सहायता मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य भर के सभी 101 अनुमंडलों में एक फेलिसिटेशन सेंटर खोलने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। और इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए उद्योग जो विभाग है उसके सचिव जो वंदना प्रेयसी हैं उन्होंने जो संवाददाता हैं उनसे ये कहा कि एक तरफ बिहार को प्रमुख विनिर्माण इकाइयों के लिए बड़े निवेश मिल रहे हैं, बड़े बड़े कहें तो जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार एक पारिस्थितिकी तंत्र को भी विकसित कर रही है जिससे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको लाभ मिले, जो MSME है वो जमीनी स्तर पर आगे बढ़ पाए। ऐसा नहीं कि कागजी स्तर पे हम कहें कि जो देश की MSMEs हैं वो जमीनी स्तर पर आगे बढ़े, न कि केवल पेपर पे बढ़े। तो ये बातें कही गई हैं जो राज्य सरकार है, इसके अलग जो विभाग हैं उनके द्वारा ये बात रखी गई है। इसमें अगर बात करें तो नई योजनाओं से मिला है प्रोत्साहन, अगर इसकी हम चर्चा करें तो मंत्री जी ने ये कहा कि नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और राज्य की विशाल उद्यमशीलता क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य में MSMEs को बढ़ावा देने पर खास तौर पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसके तहत वर्ष 2018 और 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके जो लक्ष्य थे उनको आगे और बड़े स्तर पे विस्तार देते हुए कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके तहत ये भी कहा गया है कि जो MMUI है इसके तहत 2018 और अब तक लगभग 34,441 जो लाभार्थी हैं इनको कुल 2,697 करोड़ वितरित किए गए हैं। और इसी प्रकार जो BL कह सकते हैं UI है, इसके तहत राज्य में लगभग 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के 200 करोड़ रुपए भी प्रदान कर दिए गए हैं। तो इस तरह से कुछ बड़े आंकड़े गिनाए हैं मंत्री जी ने। और इनका ये भी कहना था कि दिसंबर 2024 में पटना में होने वाले बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन है। इसके एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार 13 सितंबर को मुंबई में निवेशक बैठक का भी आयोजन कर रही है। 13 सितंबर जल्दी आने वाला है और इसी तारीख को क्या है
कि मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में जो सरकार है, बिहार सरकार, वो एक निवेशक बैठक का भी आयोजन कर रही है और इस कारण से खास तौर पे कई सारी जो तैयारियां हैं वो बिहार सरकार कर रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बिहार सरकार है, अगर जो अभी तक स्थिति देखने को मिली है कि लगभग 600 कंपनियां बिहार में निवेश करने के लिए कहें तो यहां पर आई थी, जिसमें से लगभग 238 ने ये पूरी तरह से जो इससे जुड़ी हुई जो औपचारिकताएं हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसे पूरी कर ली है और इसके द्वारा लगभग 36,000 करोड़ रुपए बिहार में निवेश होने वाला है और ये निवेश हो जाएगा तो बिहार के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहां पर विकास आपको देखने को मिलेगा और इसी कारण ये कहा जा रहा है कि अब बिहार का जो वक्त है, जो समय है, वो बदलने वाला है। और जो हमारे मन मस्तिष्क में बिहार की छवि बनती थी कि ये एक बीमारू राज्य है, पिछड़ा राज्य है, रूढ़िवादियों से घिरा हुआ राज्य है, तो ये जो छवि है अब ये बदल जाएगी। और इसके साथ अगर बात करें तो इसका आधार एक और हो सकता है, बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो प्रकाशित किया गया था, इसके भी जो आंकड़े हैं ये इसको स्पष्ट करते हैं कि अब जो बिहार है वो पहले वाला बिहार नहीं रह गया। चलिए कुछ आंकड़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे और इससे स्पष्ट होगा कि आखिर अब जो बिहार है इसका समय कैसे बदलने वाला है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा जो इनकम है, ये पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% बढ़ी है और इसके बढ़कर अब क्या है कि 59,637 रुपये तक होने का अब अनुमान इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाया गया है। यदि स्थिति मूल्य पर देखें तो यह वृद्धि करीब 9.0% है, यानी स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 35,119 रुपये होने का अनुमान दर्ज किया गया। ये बातें कही गई हैं, बड़ी चौंकाने वाली ये बातें हैं। इसके साथ अगर देखें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन गया। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दर्शाया गया है। ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर देखें, चूंकि अगर देखें तो जो बिहार है ये संसाधन विहीन राज्य है। जब बिहार का बंटवारा हुआ और बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया तो जितने भी रिसोर्स के साधन थे, जो कह सकते हैं कि संसाधन थे, वो बिहार राज्य से अलग हो गए और फिर बिहार एक संसाधन विहीन राज्य बनकर रह गया। और यहाँ पर जो कहें जो संरचनात्मक स्थिति है वो काफ़ी पिछड़ी है और इस कारण से देखें तो इसके विकसित होने की संभावना बहुत ही कम हो चुकी थी। लेकिन अब जो आंकड़े दर्शा रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो देश का जो बिहार है ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन चुका है। इसके अलावा देखें तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है ये 15.5% की दर से बढ़ रही है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 13.9% से बढ़कर 59,637 होने का अनुमान भी दर्ज किया गया है, ये माना गया है। यही नहीं, अगर GSDP की माने तो वो 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान भी किया गया है। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये कितने चौंकाने वाले हैं। कुछ और आंकड़े देखते हैं। देखिए, वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद था GSDP वो 15.5% की दर से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ होने का एक अनुमान है और वास्तविक सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है ये 10.6% से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में 13.9% की वृद्धि दर्ज की गई है और प्रति व्यक्ति आय बढ़कर अब 59,637 रुपये होने का अनुमान दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब जो बिहार है उसके दिन बदलने वाले हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, इसकी जो संरचनात्मक व्यवस्था है, जो संरचना है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 3 प्रमुख जो सेक्टर हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, इसमें से प्रत्येक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो सकल मूल्य वर्धित GS जो VA होता है, इसके संदर्भ में हम देखें तो ये जो आंकड़ा है 2022-23 के लिए है। इसमें देखें
तो अलग अलग जो आंकड़े दिए हैं, अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये इसका जो योगदान है वो 20% है। वहीं अगर मध्यम सेक्टर की बात करें तो वो 20% है, और जो इसका टर्शरी सेक्टर है उसका जो योगदान है वो 60% दर्शाया गया है। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए गए हैं। इसके अलावा अगर आर्थिक सर्वेक्षण की माने तो राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है ये पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की बढ़ोतरी हुई है, और ये अब बढ़कर क्या है कि पहले हमने बताया कि 59,637 रुपये होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य का जो प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष है उसको अगर हम देखें तो वो 2018 और 19 में 14,438 रुपये था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर अब 24,357 रुपये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो विकास है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो सामाजिक सेवा की स्थिति है वो भी अब खास तौर पे यहाँ देखने को मिलती है। जो पहले यहाँ पर सामाजिक सेवा जैसे कोई बात देखने को नहीं मिलती थी, सोशल सर्विस जैसे, थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उन पर भी प्रकाश डालते हैं। पिछले सालों की तुलना में सरकारी जो व्यय है उसमें क्या है कि 20.1% की वृद्धि देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि ये जो वृद्धि है ये काफ़ी मायने रखती है। क्यों कि ये सोशल सर्विस के क्षेत्र में इसका कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे अलग अलग सेक्टर में जो सामाजिक सेवा है उसमें कह सकते हैं कि सुधार देखने को मिलेगा। इसकी अगर बात करें तो वर्ष 2022-23 में यह व्यय बढ़कर 2,31,904 करोड़ हो गया है, और राज्य सरकार अपने व्यय का एक बड़ा हिस्सा क्या है कि सामाजिक सेवाओं पर खास तौर पे खर्च कर रही है। और इसमें वर्ष 2022-23 में ये खर्च बढ़कर 88,348 करोड़ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या है कि जो सरकार है वो मूल तौर पे क्या कर रही है कि जो सोशल सर्विस है, खास तौर पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो पिछड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे बात करें पर्वतीय क्षेत्र हो, बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं, या दुर्गम क्षेत्र हैं, या जो लोग मुख्य समाज से कटे हुए हैं, उनके विकास पर खास तौर पे अब बिहार सरकार ध्यान दे रही है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ बड़े ऐसे इनिशिएटिव हैं जो अभी देश के जो पहले से कुछ हद तक देखें जो डेवलप राज्य हैं वो अभी वो पहल नहीं उठा पाए हैं जो बिहार सरकार उठा चुकी है। कई ऐसे मामले हैं जैसे महिलाओं के मामले हैं, बच्चों के मामले हैं, वृद्ध के मामले हैं। तो इस तरह से क्या है कि खास तौर पे जो बिहार सरकार है इसकी जो नज़र है ये खास तौर पे सोशल सर्विस पे है। तो ये सारे कारण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बिहार है उसका जो समय है, जो वक्त है, वो अब बदलने वाला है, और अब बिहार भारत का पिछड़ा या बीमारू राज्य नहीं कहलाएगा बल्कि भारत का एक विकसित राज्य कहलाएगा। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार का जो समय है ये अब बदलने वाला है। अब बिहार वो पिछड़ा राज्य, वो बीमारू राज्य नहीं रह जाएगा, बल्कि अब बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, बिहार का वक्त बदल जाएगा, और अब बिहार देश का कह सकते हैं विकसित राज्य कहलाएगा। तो इस तरह से हमने चर्चा आज कर ली बिहार के बारे में। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।